मोदी जी ने एक यूनैनिमिटी से एक अपना वक्तव्य दिया पूरे G8 नेशन की तरफ से, G20 नेशन की तरफ से। ये अब तक के रिकॉर्ड में पहली बार है, हमेशा मतभेद रहते हैं। ये इस बात को सिद्ध करता है कि किस प्रकार से उन्होंने अपना ऑरा बनाया है पूरे वर्ल्ड के अंदर, और जो वो चाहते हैं अपने मेंबर कंट्रीज को कन्विंस करके अपनी लाइन पर ले आते हैं। यही एक सबसे बड़ी उपलब्धि मुझे इसके अंदर नजर आई है। सर, G20 के बाद अब भारत पुरजोर कोशिश कर रहा है यूएन का एक परमानेंट मेंबर बनने के लिए, और इसके लिए लगातार जो कोशिश है वो भारत की तरफ से भी जारी है। तो क्या लगता है कि आने वाले दिनों में भारत यूएन का भी परमानेंट मेंबर? मुझे प्रसन्नता है, आज हम कोशिश कर रहे हैं और बहुत विकसित देश हमें चाहते हैं परमानेंट मेंबर बने। बट आई फील सॉरी जब मैं रिकलेक्ट करता हूँ पंडित नेहरू जी को ये कहा गया था यूएस की तरफ से, आप अणु शक्ति के बनाएं, अणु बम बनाएं और आपको परमानेंट मेंबरशिप यहाँ पर देंगे। उस समय हमारे प्रधानमंत्री जी ने इस बात को ठुकरा दिया था और चीन को ऑफर किया था, उन्हें बना दिया था, जिसके आज तक हम भुगत रहे हैं। देखिए, G20 के ऑर्गेनाइजेशन में आपने अलग अलग पहलू देखे होंगे, किंतु एक विशेष पहलू जहां आपका ध्यान जाना चाहिए कि उस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हमने अपनी संस्कृति, सभ्यता और ट्रेडिशंस को संजो कर रखने का काम भी। सम्मेलन का जो आयोजन भारत ने किया और जिसमें हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से अगुवाई की, उसमें पूरे देश का, पूरी दुनिया में हमारे भारत का बहुत ही मान सम्मान बढ़ा है। और ये उनकी लीडरशिप का ही नतीजा है कि आज भारत जो है वो एक बड़ा ही डोमिनेटिंग रोल प्ले कर रहा है इस एक वर्ल्ड ऑर्डर में, जो कि हम पहले देखते थे कि कुछ ही देश जो थे बड़े पावरफुल देश माने जाते थे और वो दुनिया का जो ऑर्डर है वो डिसाइड करते थे। लेकिन आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम भारत एक ऐसा देश उभर के आया है जो कि ये डिसाइड कर रहा है, अपनी चीज़ें खुद डिसाइड कर रहा है। चाहे हमने वो देखा यूक्रेन रशिया वॉर में, देखा कि हमने किस तरह से अपना, या कोविड में देखा। और जो ये मोटो है जो दिया है वसुधैव कुटुंबकम का कि वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, तो इसको हमारी भारत ने करके भी दिखाया है। और इससे ये एक संदेश भी दिया है कि कैसे हम एक इंक्लूसिवनेस की हम बात करते हैं, हम एक इंसेपरेबिलिटी की बात करते हैं कि अगर हमारा पड़ोसी देश खुश नहीं है तो हम कैसे खुश हो सकते हैं, और ये हम अपने भाव से प्रकट करते हैं। तो हमने शहीद भगत सिंह कॉलेज ने इसी दिशा में चलते हुए इस G20 इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया, और ये हमने इस पे विचार विमर्श किया कि किस तरह से भारत जो है अपना एक नई शक्ति उभर के आ रहा है और कैसे 2047 तक हम एक शक्ति हम बन के आएंगे और एक डेवलप नेशन बनेंगे। तो हमें पूरी उम्मीद है कि जिस तरह से भारत जिस प्रगति के पथ पर चल रहा है वो आने वाले समय में 2047 हमारे भारत के प्रधानमंत्री जी का विजन है कि जब तक भारत एक विकसित देश होगा, मुझे लगता है कि उससे पहले ही ना हो जाए। और मुझे यकीन है कि जिस तरह से हम लोग आज देश भर से इस सम्मेलन में, हमारे इस कॉन्फ्रेंस में पेपर प्रेजेंटर्स जो हैं और जो वक्ता हैं वो आए हैं और वो अपने विचार रखेंगे, और इससे सभी लोगों को ये जानने का मौका मिलेगा कि हम कैसे भारत जो है एक नई ताकत उभर के आएगा और किस तरह से हम दुनिया का ऑर्डर डिसाइड करेंगे।